अभी जो बच्चे ये क्लेम कर रहे हैं कि हम 140 करके आए, 145 करके आए, वो घर तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या गिर जाएगी और जब तक आंसर की आएगी जब तक वो काफी नीचे आ चुके होंगे। साथियों को राम राम नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और 17 फरवरी का पेपर आपका काफी बढ़िया हो गया होगा और 18 फरवरी को जिन बच्चों का होने वाला है उन सभी के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कट ऑफ के बारे में कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है और कितने नंबर पर आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो अब तक हमारे पास पूरा डेटा नहीं था, लेकिन अब ऑलमोस्ट हमारे पास डेटा है क्योंकि एग्जामिनेशन बच्चों का हो चुका है, साथ ही में लेवल भी कंफर्म लगभग हो चुका है कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं और पेपर का लेवल क्या रहा है। और मैं आप सभी को एक चीज पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी जो बच्चे ये क्लेम कर रहे हैं कि हम 140 करके आए, 145 करके आए, वो घर तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या गिर जाएगी और जब तक आंसर की आएगी जब तक वो काफी नीचे आ चुके होंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर बच्चे जो हाई स्कोर बताते हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चे झूठ बोलते हैं। जो एक जेन्युइन बच्चा होता है वो सही स्कोर ही हमेशा शेयर करता है, क्योंकि मजाक नहीं है कि इतना ज्यादा स्कोर किया जाए। तो सबसे मेन चीज है कि आपको ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, अदरवाइज वो आपको आपके टारगेट से भटका देंगे, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही काम है कि वो जानते हैं कि वो क्या करके आए हैं। अब उनका दूसरा लक्ष्य ये है कि सिर्फ आपको डिस्टर्ब किया जाना है कि किसी भी तरीके से आप भी फिजिकल की तैयारी ना करें, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में हाई कट ऑफ नहीं बैठेगी तब तक आप फिजिकल की तैयारी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आप सभी को एकदम क्लियर करने वाला हूं कि लगभग कितने नंबर पे आप सेफ रह सकते हैं। कट ऑफ मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन मैंने आप सभी को बताया था कि एक सबसे मेन फैक्टर है कि एग्जामिनेशन का लेवल कैसा होगा। तो वो अब हमारे सामने आ चुका है और आप सभी दे भी चुके हैं, और जिन बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है वो भी पेपर चेक कर चुके होंगे और डेफिनेटली आपकी शिफ्ट का भी जो लेवल होगा वो लगभग समान रहने वाला है। यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन तरीके से पेपर को मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो तीन तरीके से हमारा पेपर यहाँ पे, जैसे इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। अगर मैं बात करूं इजी क्वेश्चन की तो मैं समझता हूं कि 45% तक आपके जो क्वेश्चन आए हैं, यानी 67-68 क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो इजी लेवल के हैं। बाकी का मॉडरेट की अगर हम बात करें तो 40% लगभग आपका पेपर मॉडरेट है, जिसमें अगर हम देखें तो 60 क्वेश्चन आपके मॉडरेट के हैं। बाकी का अगर मैं हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाता हूं तो अप्रॉक्स 15% आपको हार्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें लगभग 22-23 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनमें बच्चे को दिक्कत हो रही है, जो कैलकुलेटिव है या लेंदी हैं, जिनमें बच्चे को समय लग रहा है और उसे सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं अच्छे लेवल की तैयारी की जरूरत भी रहेगी। बस इस हिसाब से आपका पेपर आ रहा है। तो अगर हम कहें तो 85% आपका जो पेपर का वेटेज है वो आपका इजी टू मॉडरेट जा रहा है और 15% जो अगर मैं वेटेज कहूं तो ये आपका हार्ड लेवल का जा रहा है। और इसी लेवल से आपको तैयारी करनी है। जो शिफ्ट आपकी होने वाली है कल, वो लगभग इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि दो शिफ्ट आज आपकी हुई है, तो पहली शिफ्ट एंड आपकी सेकंड शिफ्ट, अगर इसमें हम कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं आज की पहली शिफ्ट हार्ड रही है सेकंड शिफ्ट के कंपैरेटिवली। तो पहली शिफ्ट हार्ड देखने के लिए मिली, वहीं पे सेकंड जो शिफ्ट है उसमें हिंदी और जीके आपकी कहीं ना कहीं लो लेवल की रही है। बाकी का मैथ और रीजनिंग लगभग समान लेवल का रहा है। बाकी का जो बच्चे देके आए हैं वो भी इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते। तो अब ये चीज हो गई। अगर यहाँ पे हम बात करें तो लगभग देखो सबसे ज्यादा जो स्कोर होगा वो बच्चा यहीं पे करेगा इन दोनों सेक्शन में। अगर इन दोनों सेक्शन में जाया जाए तो इन दोनों सेक्शन में लगभग 105 तक एवरेज बच्चा जा रहा है। और बाकी का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पे कर पा रहा है पढ़ने वाला बच्चा। बाकी का जो बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी नहीं की वो ना तो वहां पे 105 का एवरेज स्कोर कर पाएगा इजी टू मॉडरेट में, और ना हार्ड में 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पाएगा। तो एवरेज अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग आप ये मान सकते हैं कि बच्चा 110 से 115 के बीच में लगभग क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर पा रहा है, जिसकी औसत पढ़ाई काफी अच्छी है। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो देखो, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि कट ऑफ मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब चीजें काफी बदल चुकी हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी एग्जामिनेशन का लेवल, आपके पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं जाने वाला है। अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेल कैटेगरी के जनरल कैंडिडेट की, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 200 से 210 के बीच में अगर आ रहे हैं तो मैं कहूंगा ये बेस्ट स्कोर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि घर पे बैठ के और पेपर को देख के ये बोलना कि इसमें 250 नंबर लाए जा सकते हैं या 240 नंबर लेके जा सकते हैं या इससे अधिक नंबर लाए जा सकते हैं, तो बहुत आसान है। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ बच्चा 210 या 220 लेके आता है, तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अगर सेम पेपर करवाया जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 20 नंबर कम से कम लेके आएगा, अधिक नंबर।
तो यही चीजें रहती है, क्योंकि वहां पे जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा बच्चा, उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है और इसी की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो क्वेश्चन में आते रहते हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं। तो यही पेपर अगर बच्चा घर पे मॉक टेस्ट दे रहा होता तो जो 210 200 लगभग नंबर लेके आ रहा है, यहीं पे बच्चा लगभग 230 तक जा रहा होता। ये हो गई जनरल कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट की बात। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के कि अगर 200 से लेके लगभग 210 नंबर जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया नंबर है। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैंडिडेट की एंड ईडब्ल्यूएस की, इनकी दोनों की कट ऑफ लगभग आपको समान देखने के लिए मिलेगी और 190 से 200 के बीच में बहुत बढ़िया स्कोर यहाँ पे रहने वाला है। दोनों शिफ्ट के लिए मैं यहाँ पे आप सभी को बता रहा हूँ। बाकी का नॉर्मलाइजेशन के लिए जब चारों शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो जाएगा तो मैं एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 180 के अप्रॉक्स आपकी कट ऑफ रहेगी। वहीं पे एसटी की अगर मैं बात करूं तो 170 से 175 के बीच में आपकी एसटी की कट ऑफ रहेगी। ये कट ऑफ हो जाती है आपकी मेल कैंडिडेट की और ये बहुत ही बढ़िया नंबर है। सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कोई आप इतने नंबर लेके आ रहे हैं और आपको कोई बोल रहा है कि भाई इससे ज्यादा नंबर आने चाहिए थे, पेपर बहुत हल्का है, तो मैं यही कह रहा हूं कि उस व्यक्ति को खुद जाके पेपर देना चाहिए था और फिर उसके बाद ये प्रूफ करना चाहिए था कि इतने नंबर आने चाहिए। आप अगर दुनिया भर की बातों पे ध्यान देंगे तो सच बता रहा हूं वो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देंगे, क्योंकि लाइव एग्जांपल आपके सामने है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जिन लोगों ने दावा ठोका था कि मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाएगी, उसी की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो फिजिकल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि कट ऑफ हाई जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें पार्टिसिपेट नहीं किया और उसके बाद नतीजा आप सभी ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर मैं बात करूं फीमेल की कि यहाँ पे फीमेल की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो देखो फीमेल की जो फिजिकल के लिए कट ऑफ आने वाली है वो कॉमन कट ऑफ रहेगी और कॉमन कट ऑफ के तहत अगर मैं देखूं यहाँ पे तो लगभग अगर आप 180 के आसपास पहुंच पाए हैं या 180 प्लस नंबर हैं तो बहुत ही बढ़िया स्कोर कहूंगा मैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये दोनों जो स्कोर मैंने आप सभी को बताए हैं मेल एंड फीमेल के लिए वो बहुत ही बढ़िया स्कोर हैं। और ये जो कट ऑफ अभी आपको मैं बता रहा हूं इसे फिजिकल के लिए कंसीडर करके चलना, क्योंकि देखो फिजिकल के लिए क्या है कि 2.5 गुना बच्चे होंगे और 2.5 गुना बच्चों में से कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी आपकी इंक्रीज होती है। क्योंकि मैं आप सभी को बता रहा हूं कि फिजिकल में भी आपको झटका लग सकता है और जिस बच्चे को वास्तव में इसमें सिलेक्शन चाहिए मैं उससे यही कहूंगा फिजिकल की तैयारी में इतने नंबर पे आपको अभी से जुड़ जाना चाहिए। अगर आप इंतजार करेंगे कि रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं तैयारी फिजिकल की करूंगा तो फिर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का सपना भी भूल जाना चाहिए। तो जो रियलिटी है वो मैंने आप सभी को बता दी है। आज मैं पूरे दिन एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास ही रहा हूं, वहां की जो भी माहौल रहा है वो मैंने चेक किया, काफी सारे बच्चों से बात की है, तो उसके बाद ये जो एनालिसिस निकल के आता है वो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं और कहीं ना कहीं ये बहुत सटीक आपको देखने के लिए मिलेगी। पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि इसकी जो कट ऑफ होगी वो जनरल की 210 से लेके लगभग 220 जाएगी, लेकिन पेपर का लेवल काफी ठीक रहा है, तो इससे यही है कि यहाँ पे आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं डाउन रहेगी। रही बात आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट की, तो वो जस्ट नंबर है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, और बाकी का वैकेंसी आपकी बहुत बढ़िया है, तो कट ऑफ आपकी निश्चित तौर पे इससे ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है। और मैं तो ये कहूंगा कि हो सकता है कि ये वाली जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं वो फाइनल तक आपको सिलेक्शन दिलवा दे। तो बिना देरी किए और बिना टाइम वेस्ट किए अपनी फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए और आने वाली जो 2 शिफ्ट हैं उनके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। लेवल में कोई खास चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि बच्चे फिजिकल की तैयारी में जुट जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।